दोस्तों, आज हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना तथा उसका संचालन करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलाई गई। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें विकास दर 2.1 रखा गया तथा प्राप्ति 3.6 हुई। इसका उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई सुविधा का विस्तार करना था। इस योजना के तहत प्रमुख नदी घाटी का विकास हुआ, जैसे हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना इत्यादि परियोजनाओं का विकास हुआ। सन 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे एनडीसी के नाम से जाना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलाई गई। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। इसमें विकास दर 4.5 रखा गया तथा प्राप्ति 4.2 हुआ। इस पंचवर्षीय योजना के तहत भारी उद्योगों को स्थापित किया गया, यानी भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में है, यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया। दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। राउरकेला, यह उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। ये तीनों उद्योगों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चलाई गई। इसमें विकास दर 5.6 रखा गया तथा प्राप्ति 2.8 हुआ। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1962 ईस्वी में इंडो चाइना वार हुआ तथा 1965 ईस्वी में इंडो पाक वार हुआ तथा 1966 ईस्वी में सूखा पड़ा, जिसके कारण यह पंचवर्षीय योजना असफल रही तथा देश में गरीबी छा गई। 1964 ईस्वी में इस पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया। 1964 ईस्वी में यूटीआई एंड आईडीबीआई बैंक, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, की स्थापना की गई। 1965 ईस्वी में एफसीआई की स्थापना की गई, जिसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यह सर्वाधिक असफल योजना रही है। इसके बाद 3 साल की वार्षिक योजना चलाई गई। सन 1966 से 1969 तक वार्षिक योजना चलाई गई। इसे योजना अवकाश काल के नाम से भी जाना जाता है। 1969 ईस्वी में नरीमन समिति के कहने पर लीड बैंक की स्थापना की गई। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 से 1967। आप सभी जानते हैं हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हमारे यहाँ श्री स्वामीनाथन जी को माना जाता है। हरित क्रांति यह गेहूं से संबंधित है, और क्योंकि उस समय भुखमरी के कगार पर अपना देश पहुंच चुका था। अमेरिका गेहूं का निर्यात करता था, जो कि युद्ध के बाद बंद कर चुका था, जिसके कारण हमारे यहाँ खाद्यान्नों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो चुकी थी। अब आ जाइए चौथी पंचवर्षीय योजना पर। यह पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चलाई गई। इसमें स्थिरता के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया तथा कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया। इसे योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गाडगिल ने तैयार किया था। इसमें विकास दर 5.7 रखा गया तथा प्राप्त 3.4 हुआ। इसके तहत
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसरो की स्थापना इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। अब चलते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना पर। यह योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चलाई गई। इसमें गरीबी उन्मूलन पर प्राथमिकता दिया गया। इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जो बहुत इम्पोर्टेंस है और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। इस पंचवर्षीय योजना पर पहली बार गरीबी हटाओ तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। इसका विकास दर 4.4 रखा गया तथा प्राप्त 4.5 हुआ। इस प्रकार यह योजना सफल रही। मिडल ने पिछड़े देशों के लिए एक रोलिंग प्लान दिया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकारा था। यह योजना 4 वर्ष तक चल सकी, क्योंकि 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार चेंज हो चुकी थी। इसके तहत 1975 ईस्वी में गरीबी हटाओ अभियान TPP लाया गया, जिसे 20 पॉइंट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1 साल का योजना अवकाश लाया गया 1979 से 1980। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चलाई गई। प्राथमिकता की बात करें तो गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। विकास दर 5.2 तथा प्राप्त 5.7 हुआ। इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे ग्रामीण बेरोजगार गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना चालू की गई, जैसे ट्राइसेम, IRDP तथा NREP जैसी योजनाएं इसी 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चलाई गई। यह योजना जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। प्राथमिकता की बात करें तो रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना के तहत दिया गया, जो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। विकास दर की बात करें तो 5% रखा गया तथा प्राप्त 6% हुआ। इसके तहत गरीबी की माप हुई तथा जवाहर रोजगार योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। इसके बाद 2 साल का योजना अवकाश चलाया गया सन 1990 से 1992 तक। आ जाइए 8वीं पंचवर्षीय योजना पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चलाई गई। प्राथमिकता की बात करें तो रोजगार, वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। इसके तहत विकास दर 5.6 रखा गया तथा प्राप्ति 6.8 हुआ। इसके तहत कुछ प्रमुख कार्य किए गए, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, LPG सिस्टम, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना। प्राथमिकता की बात करें तो इस योजना के तहत विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। विकास दर 6.5 रखा गया तथा प्राप्त 5.5 हुआ। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक चलाई गई। प्राथमिकता की बात करें तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। विकास दर 8% रखा गया तथा प्राप्ति 7.7 हुई। इसके तहत अगले 10 वर्षों में व्यक्ति की आय दुगना करने की बात कही गई। अब आ जाइए 11वीं पंचवर्षीय योजना पर। इसको 2007 से 2012 तक चलाया गया। प्राथमिकता की बात करें तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया। विकास दर 9 पॉइंट तथा प्राप्ति 7.9 रखा गया। इसमें प्रमुख कार्य हुए, जैसे आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इत्यादि योजनाएं इसके तहत चलाई गई 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत।
चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना पर। यह योजना 2012 से 2017 तक चलाई गई। प्राथमिकता की बात करें तो इसमें भी तीव्रतम विकास एवं समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया तथा 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके बाद पंचवर्षीय योजना को निश्चित कर दिया गया।